नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज से। मैं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते हैं उत्तराखंड उत्तर प्रदेश सुपरफास्ट का। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल जिले में धादरी के लेटी बूंगा पहुंचकर सांसद प्रत्याशी अजय भट्ट के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। लक्सर में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 30 लाख की स्मैक संग एक तस्कर गिरफ्तार। लक्सर में पुलिस ने एसबीआई संचालक के बेटे के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया। 15 की तहरीर पर मुकदमा हुआ दर्ज। किसानों के अकाउंट में धोखाधड़ी कर लाखों का किया गबन। सोमवती अमावस्या के मौके पर हरिद्वार में स्नान करने वालों की भारी भीड़ उमड़ेगी। हर की पैड़ी पर गंगा स्नान करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचेंगे। देहरादून में कांग्रेस का एक और झटका। पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश अग्रवाल ने भाजपा में शामिल। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दिलाई सदस्यता। लोकसभा चुनाव प्रचार गरमाने के लिए भाजपा अगले हफ्ते अपने स्टार प्रचारकों को झोंक देगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 12 अप्रैल को गोपेश्वर और अल्मोड़ा में चुनावी जनसभा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के हरिद्वार लोकसभा सीट पर प्रचार करने के लिए अब 11 अप्रैल को आएंगे। उनकी चुनावी जनसभा हरिद्वार स्थित भल्ला इंटर कॉलेज में होगी। लक्सर में 2 दिन पूर्व हुई हत्या का एसएसपी ने किया खुलासा। नमाज पढ़ने गए युवक को साथियों ने उतारा था मौत के घाट। 11 अप्रैल को ऋषिकेश में पीएम मोदी करेंगे दूसरी चुनावी जनसभा। आईडीपीएल मैदान में होगी पीएम की जनसभा। रुद्रपुर से पीएम मोदी ने की थी शुरुआत। बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के लिए उमड़ी भीड़। वृंदावन की सड़कों पर जाम ही जाम दिखाई दिया। एक और मार्गों पर वाहनों की लंबी कतार लगी। दूसरी ओर मंदिर जाने के मार्ग पर भक्तों की लंबी लाइन। कन्नौज में अज्ञात कारणों से मवेशियों के बंगले में लगी आग। आग से 4 मवेशी जलकर मौत। कन्नौज में अज्ञात कारणों से मवेशियों के बंगले में लगी आग। एसडीएम और कोतवाल मौके पर पहुंचे। बदायूं में जहर खाने से बच्चों की हालत बिगड़ी। जहर के पाउच को चूरन समझकर खाया। बेहोशी की हालत में चारों बच्चों को सीएचसी बिसौली में कराया गया भर्ती। लखनऊ में सपा बसपा के नेताओं ने थामा बीजेपी का दामन। बसपा के पूर्व सांसद वीर सिंह और सपा के पूर्व सांसद प्रेम कटरिया सहित कई विपक्षी नेता हुए शामिल। मथुरा में हेमा मालिनी ने संत प्रेमानंद महाराज से की मुलाकात। 20 मिनट तक एकांतिक वार्ता में अध्यात्म पर चर्चा की। हेमा मालिनी सामान्य श्रद्धालुओं की तरह आश्रम पहुंची थी। अलीगढ़ में लोकसभा क्षेत्र से नामांकन करने वाले प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों की जांच हो चुकी है। निर्वाचन अधिकारियों की जांच में 16 नामांकन पत्रों को सही पाए गए, जबकि 5 नामांकन पत्र अवैध घोषित कर दिए गए। प्रयागराज में मतदाता जागरूक अभियान के तहत स्कूली छात्र छात्राओं ने मानव श्रृंखला बनाई। अफसरों की मौजूदगी में सभी ने मतदान करने की शपथ ली। राष्ट्रीय जांच एजेंसियों ने देश विरोधी साजिश मामले में प्रतिबंधित नक्सली संगठनों पर कार्रवाई को लेकर बलिया के 11 स्थानों और बिहार में 1 स्थान पर छापेमारी की। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ में प्रोफेसर बोनो क्लब की तरफ से निःशुल्क विधि सहायता विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान 2 टेक्निकल सेशन के जरिए विधि स्टूडेंट को जरूरतमंद लोगों तक विधिक सहायता पहुंचाने पर जोर दिया गया। लखनऊ विश्वविद्यालय में पीजी पाठ्यक्रमों की दाखिले की दौड़। परास्नातक एडमिशन के लिए आवेदन शुरू। 10 जून से पहले करना होगा अप्लाई। लखनऊ में पीजी अस्पताल की पुरानी बिल्डिंग में लगी आग। न्यूरो डिपार्टमेंट के वेटिंग एरिया में हुआ हादसा। अस्पताल के फायर कर्मियों ने कुछ ही देर में आग पर पाया काबू। लखनऊ में नगर निगम में करीब 50,000 घर खंडहर में तब्दील हो गए। नए सिरे से उनका रिनोवेशन कर दिया गया है। अब नगर निगम इन घरों को चिन्हित कर रही है। लखनऊ में ट्रक ने ट्रैक्टर और पुलिस की कार में मारी टक्कर। हादसे में 2 की मौत। एक युवक सहित 1 सिपाही गंभीर रूप से घायल। बुलंदशहर में गड्ढा युक्त सड़कों के कारण हो रहे हादसे। गड्ढों में अनियंत्रित होकर पलटी ई रिक्शा का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। लखनऊ में फिर नजर आया तेंदुआ। सरोजनी नगर के लोगों ने बनाया वीडियो। मामले की सूचना पर स्थानीय पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची।
लखनऊ में कस्टम अधिकारियों के खिलाफ विजिलेंस की जांच शुरू। एमओसी एयरपोर्ट से फरार हुए 29 तस्करों के मामले में संदिग्ध अफसरों की कॉल डिटेल निकाली गई। आगरा में एक आइस फैक्ट्री में अमोनिया गैस का रिसाव हो गया है। कर्मचारियों में अफरा तफरी का मच गई। कर्मचारियों के अलावा फैक्ट्री के आसपास रह रहे लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने में परेशानियां हुई। बुलंदशहर में साइना में अवैध तमंचा फैक्ट्री पकड़ी गई। सिकंदराबाद का दीपक उर्फ दीपू साइना पुलिस ने बरामद किए कई उपकरण, 9 बने और अधबने तमंचे कारतूस बरामद किए गए। आगरा में ग्वालियर हाईवे पर खड़े ट्रक में अचानक आग लग गई। हाईवे पर लंबा जाम लगा। ट्रक के अंदर सो रहे चालक परिचालक मौके से भाग निकले। वाराणसी से डीएम ने चुनावी कंट्रोल रूम पर की सतर्कता। 24 घंटे चुनाव दर्ज करेंगे कर्मचारी। चुनाव में हर कर्मी को बनाया जिम्मेदार। वाराणसी में टेक्नो फ्रेंडली होंगे वाराणसी के प्रोफेसर। विद्यापीठ में अप्रैल से कैरियर की ट्रेनिंग 8 दिनों तक चलेंगे रोज 90 मिनट के प्रोग्राम। वाराणसी एयरपोर्ट पर पहली बार उतारा सुखोई 30। बरेली से पहुंचा बाबतपुर। 3 घंटे रुककर प्रयागराज रवाना। एक्सरसाइज में कई बार अफसर हुए शामिल। पीलीभीत में डॉक्टर पर लापरवाही बरतने का आरोप। पीड़िता का ऑपरेशन में लापरवाही बरतने का आरोप। पीड़िता सुदामा देवी ने कराया था आंखों का ऑपरेशन। बहराइच में ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक में मारी टक्कर। हादसे में एक की मौत, 2 घायल। वाराणसी में नगर आयुक्त ने वर्कशॉप का किया निरीक्षण। कूड़े से भरे वाहन पार्क होने पर क्षेत्रीय लोगों में आक्रोश। अधिकारियों को खामियों को दूर करने का दिया निर्देश। आगरा में जिला अस्पताल में एंटी रेबीज वैक्सीन नहीं मिलने से मरीजों में हंगामा किया है। एआरबी काउंटर में ताला लगा हुआ था। मथुरा एसओजी टीम की असलह तस्करों की हुई मुठभेड़ में राजस्थान और सौंक के 4 तस्कर गिरफ्तार। 3 बदमाश जितेंद्र, कृष्ण कुमार और योगेंद्र जाट गोली लगने से घायल। हमीरपुर में तेज रफ्तार 2 बाइकों की आमने सामने हुई जोरदार भिड़ंत। पावर प्लांट के सुपरवाइजर सहित 2 की मौके पर हुई मौत। दर्दनाक मौत। घायलों इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में कराया गया भर्ती। हमीरपुर में सड़क सुरक्षा अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक व हमीरपुर क्षेत्राधिकारी ने यातायात विभाग के साथ मिलकर चलाया सघन चालान अभियान। वाराणसी में युवा खेल महोत्सव में जीते खिलाड़ियों को मिलेगा अवार्ड। संपूर्णानंद में होगा स्टूडेंट्स का सम्मान। इंटर फैकल्टी गेम में था हिस्सा। प्रदेश में अभी मौसम का उतार चढ़ाव बना हुआ है। यूपी समेत उत्तर भारत में यहां सुबह और शाम मौसम के हल्के ठंड हो रहे हैं। 3 शहरों में वोटिंग परसेंटेज बढ़ाया जाएगा। कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज में हुआ था सबसे कम मतदान। कूड़ा गाड़ियों से होगी मतदान की अपील। कानपुर में डीसीएम और ट्रक की भिड़ंत। आधा दर्जन लोग हुए घायल। पुलिस ने इलाज के लिए घायलों को हैलेट अस्पताल में भर्ती कराया। न्यू कानपुर सिटी योजना का रास्ता साफ। अधिग्रहण के खिलाफ हाई कोर्ट ने खारिज की 2 रिट। अब तक 15 रिट हो चुकी हैं खारिज। कानपुर में पार्क के घटिया निर्माण पर 50,000 का जुर्माना। सर्वोदय नगर स्थित पार्क निर्माण में पीली ईंटों का हो रहा था निर्माण। ब्लैकलिस्ट करने की चेतावनी। कानपुर पुलिस कर्मियों ने किया दंगा नियंत्रण अभियान। एसीपी और थानेदार ने दागे आंसू गैस के गोले और चलाई गोलियां। चुनाव से पहले तैयारियां पूरी की। कानपुर नगर निगम ने पार्क की जमीन पर की जा रही प्लॉटिंग को ध्वस्त किया है। नगर निगम इंक्लेव में पार्क की जमीन पर भूमाफिया द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया था। कार्रवाई न होने पर नाराज लोगों ने लोकसभा चुनाव में मतदान न करने की घोषणा की थी। लोकसभा क्षेत्र में नामांकन करने वाले प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों की जांच हो चुकी है। निर्वाचन अधिकारियों ने जांच के 16 पत्रों को सही पाया, जबकि 5 नामांकन पत्रों को अवैध घोषित किया गया। प्रतापगढ़ में पूर्व प्रमुख शिवगढ़ विवेक त्रिपाठी से मांगी गई रंगदारी। फोन से करके बदमाश ने मांगी लाखों की रंगदारी। विजय नाम के बदमाश ने मांगी 50 लाख की रंगदारी।
फतेहपुर में अज्ञात चोरों ने कपड़े की दुकान में शटर काटकर लाखों की चोरी की। चोरी की वारदात से कस्बे वासियों में मचा हड़कंप। रायबरेली में किसान की पीट कर हत्या का मामला, यज्ञ में शामिल होने जा रहा था किसान, 24 घंटे बाद हथियारों तक नहीं पहुंची पुलिस। सहारनपुर में 12वीं के छात्र का गोली मारकर हत्या, 2 युवकों को उसे बाइक पर बैठाकर ले गए थे, घर से 1 किलोमीटर दूर खेत में उसका शव मिला है। अमरोहा पुलिस ने 10 करोड़ के मिथाइल अल्कोहल पकड़ा है, 2 टैंकरों में 80,000 लीटर मिथाइल अल्कोहल पकड़ा गया। पुलिस ने 2 तस्करों को भी किया गिरफ्तार। हरदोई में नगर पालिका की लापरवाही एक बार फिर सामने आई है। वार्ड नंबर 14 में रहने वाले लोगों को बुरा हाल है, दयनीय अवस्था में जीने को मजबूर। बुलंदशहर में गैर सांप्रदायिक के युवक पर खौलता तेल डालने का आरोप, गिरफ्तारी की मांग को लेकर हिंदू संगठनों का हंगामा। कौशाम्बी जिला निर्वाचन अधिकारी ने माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा स्वीप के अंतर्गत आयोजित मतदाता जागरूक बाइक रैली को डाइट मैदान से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अमरोहा में शिक्षक ट्रांसफर रोने लगे, बच्चों को टीचर के साथ रोते हुए वीडियो वायरल। बाराबंकी में नदी में नहाते समय 5 लोग डूबे, 3 बच्चों के शव को निकाला गया। 2 की तलाश में फ्लड यूनिट और एसडीआरएफ की टीम सर्च ऑपरेशन कर रही है। कौशाम्बी में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की चिकित्सा सुविधा बढ़ाने के लिए उन्हें बुनियादी सुविधाओं से सुसज्जित करने के लिए इसके लिए साल 2022-23 एवं 23-24 में बड़े पैमाने पर सामान की खरीदी चाहते कंपनियों से कराकर लाखों रुपए के अंदर बंदरबाट करने के आरोप लगे हैं। अलीगढ़ में नशे के अवैध कारोबार मामले में लगातार सामने आ रहे हैं, जिसके बाद नामजद किए गए आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन किया जाएगा। कानपुर में अभी मौसम का उतार चढ़ाव बना हुआ है। यूपी समेत उत्तर भारत में मौसम हल्के ठंडे हो रहे हैं। सिद्धार्थनगर में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला युवक का शव, परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप। सिद्धार्थनगर में पत्नी की हत्या, आरोपी 25,000 का इनामिया, पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार घायल। मुठभेड़ में वांछित अभियुक्त संजय लोधी के पैर में लगी गोली। फतेहपुर में यूपी सीएम के जीरो टॉलरेंस नीति हुई फेल, दिन दहाड़े युवक की लाठी डंडों से पीटकर हत्या। सीतापुर में रेलवे फाटक के पास जीएसएम गाड़ी खराब होने से नाराज सिपाही ने ड्राइवर को बेरहमी से पीटा। एटा में युवती की गोली मारकर हत्या, बिना पुलिस की सूचना दिए गए किया गया अंतिम संस्कार। अमेठी में बुलेरो में एसी में हुई स्पार्किंग में लगी आग, आग लगते ही बुलेरो सवार गाड़ी में बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। अलीगढ़ में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी के खिलाफ मुकदमा किया गया दर्ज, नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले पर हुई एफआईआर, मुकबादिर के साथ किया गया था दुष्कर्म, वीडियो वायरल हुआ तो परिजनों को हुई जानकारी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।